हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा आप देख रहे हो, बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या गणितीय परिकल्पनाएं जो चैप्टर है उसके नेक्स्ट पार्ट में हम कर्व स्केचिंग या वक्र अनुरेखण के बारे में यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉर्मली हमें काफ़ी सारे वक्र खींचने भी पड़ते हैं और एग्जाम में भी इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि वक्र क्या होता है तो उसके लिए हमें इसकी डेफिनेशन पे जाना चाहिए। नॉर्मली दो वेरिएबल होते हैं या दो चर राशियां होती हैं, उनका हम चित्रीय जो अनुरेखण करते हैं उसी को हम वक्र या ग्राफ कहते हैं। वक्र या ग्राफ विधि के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस हिस्ट्री को जानते हैं तो देखते हैं कि फ्रांसीसी मैथमेटिशियन रेने डेकार्टे ने 17वीं शताब्दी में समतल पर या प्लेन पर किसी भी बिंदु की सही स्थिति को दर्शाने के लिए सबसे पहले ग्राफ मेथड को अपनाया था। ग्राफ मेथड में जो दो वेरिएबल्स होते हैं उनके परस्पर संबंध को दर्शाया जाता है। इसमें एक वेरिएबल या एक राशि स्वेच्छा से परिवर्तित होती रहती है जिसे हम हमारे हिसाब से इनपुट करते रहते हैं। उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर राशि कहते हैं। जबकि दूसरी जो चर राशि होती है जो डिपेंडेंट होती है, जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट राशि के हिसाब से चेंज होती रहती है, उसे हम प्रतंत्र चर राशि कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों राशियों को, जो स्वतंत्र और परतंत्र चर राशियां हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी समतल पर दो पारस्परिक जो लंबवत रेखाएं होती हैं उन्हें नॉर्मली हम एक्स ओ एक्स डेस या एक्स एक्सिस और वाई ओ वाई डेस एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो समकोणिक होती हैं दोनों की दोनों। ये रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, जैसा यहां पर हम देख रहे हैं इस ग्राफ में। और ये जो बिंदु है जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं या ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, इसे हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें कि जो समतल है हमारा, जो एक्स और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे हम एक्स वाई तल भी कह रहे हैं, उस पर केवल हमारे पास में एक एक्स एक्सिस सिचुएटेड है और सेकंड वाई एक्सिस स्थित है। इसको हम कार्तीय तल या कार्टिसन प्लेन भी कहते हैं। अब यहाँ आप एक नॉर्मल हमने ग्राफ को डिजाइन करने की कोशिश की है जिसमें हमने कोई इनपुट वैल्यू नहीं रखी है। यहाँ आप देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दो लाइन है, उनमें हमने मूल बिंदु हमारा जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद इक्वल डिस्टेंस पे +1, फिर उस उतनी डिस्टेंस के बाद में +2 +3, और ऐसे ही हमने इधर -1 -2 और वाई एक्सिस पे +1 +2 +3 रिप्रेजेंट की है। तो इसके बाद में हमें कुछ ग्राफ ड्रॉ करने होंगे और सीधे ही हम एग्जाम्पल से इनको सोल्व करेंगे। तो इससे पहले हम चाहेंगे कि हम यहाँ पर जो दूरी अंकन कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी और डिस्कशन कर लें। तो मूल बिंदु से जो प्रारंभ होकर दाईं ओर ओ एक्स दिशा पर दूरी और ऊपर की तरफ ओ वाई दिशा पर जो दूरी है उनको हमने प्लस से डिनोट किया है या उनको हमने प्लस से माना है। बाईं ओर तथा नीचे की ओर की जो दूरियां हैं उनको हमने माइनस या ऋणात्मक दूरी माना है। अब देखें कि जो हमारा ग्राफ है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि कुल 4 पार्ट हैं या कुल 4 क्वाड्रेंट हैं, जिनको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से डिनोट कर रहे हैं। इन्हें नॉर्मली हम जब लिखते हैं तो रोमन संख्याओं के द्वारा ही डिनोट किया जाता है। रोमन संख्याओं के द्वारा इनको हम डिनोट करते हैं। अब हमें ग्राफ खींचने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे इसी यूनिट का हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कैलकुलेशन ऑफ स्लोप की जो ज़रूरत होती है वो ग्राफ के बिना कंप्लीट हमारी नहीं हो पाती है, तो हम ग्राफ इसीलिए खींचते हैं।
अब बात जब ग्राफ की आती है तो सामान्यतया हम देखते हैं हमारे स्तर के हिसाब से कि हम 4 प्रकार के ग्राफ नॉर्मली खींचते हैं। उनमें फर्स्ट स्ट्रेट लाइन होता है, सेकंड सर्कुलर, थर्ड पैराबोलिक और फोर्थ जो है वो लॉगरिथमिक ग्राफ नॉर्मली होता है। तो यहाँ हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ ए ग्राफ फॉर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ हमने अभी पीछे बात की थी कि x एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं और y एक्सिस पे जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं या स्वतंत्र चर हैं उनको हम लिखते हैं। तो अब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे हिसाब से उनकी वैल्यू लेते हैं। तो x की वैल्यू आपको इमेजिन करना है 0, +1, -1 और इसके बाद में हमें इन वैल्यू को इस इक्वेशन में रखना है और इस इक्वेशन में रख के हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमने देखा कि y की वैल्यू भी 0 है। x की वैल्यू प्लस रखेंगे तो उसका स्क्वायर भी +1 होगा। फिर उसकी वैल्यू -1 रखेंगे तो उसका स्क्वायर जो y की वैल्यू को डिनोट करेगा वो +1 होगा। और इसी प्रकार इसकी +2 और -2 दोनों वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू +4 और +4 ही रहेगी। अब हमको क्या करना होता है कि इनके बीच में ग्राफ खींचना होता है। तो पहला काम ग्राफ खींचने के लिए क्या होता है कि किसी भी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम एक्स एक्सिस पर बिंदु से लंब और फिर वाई एक्स पर बिंदु से लंब डाला जाता है और ये जो बिंदु के निर्देशांक होते हैं उनको हम एक्स वाई के रूप में डिनोट करते हैं। जो निर्देशांक सदैव क्रमित युग्म के रूप में रहते हैं। तो जैसे पहला निर्देशांक हमारा 0, 0 है, एक्स एक्सिस से भी दूरी 0 है, वाई से भी 0 है, तो वो मूल बिंदु को डिनोट करेगा। सेकंड +1, +1, तो यहां हम एक्स एक्सिस से भी +1 और वाई एक्सिस से भी +1 और आप देख रहे हैं जैसा यहाँ पर एक्स एक्सिस से +1 जो दूरी है वो और वाई एक्सिस से +1 दूरी, ये वाई एक्सिस से और ये एक्स एक्सिस से। इस प्रकार ये जहां पर काट रही हैं वहां पर हमने एक पॉइंट लगा दिया। थोड़ा सा ये सही जगह शो नहीं हो पा रहा है लेकिन इसी प्रकार से अब हमको इसी प्रकार से एक्स एक्सिस पे +1 लेना था तो वाई एक्सिस पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, सॉरी एक्स एक्सिस पे -1 लेना है तो वाई एक्सिस पे फिर से +1 आएगी तो ये यहाँ से डिनोट करेगा। इसी प्रकार एक्स एक्सिस पे हमें +2 लेना है इस लाइन में तो वाई एक्सिस की वैल्यू क्या रहेगी, +4 रहेगी और ये यहाँ डिनोट हो रहा है। सेम इसी तरह से यूं होगा और इस प्रकार हम जब इन बिंदुओं को मिलाएंगे या इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास इस तरह का एक पैराबोलिक ग्राफ आएगा। और एग्जाम में भी आपसे यही पूछा जाता है कि एक फंक्शन आपको दिया जाता है और उस फंक्शन के लिए आपको ग्राफ डिनोट करना होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, स्केच द कर्व फॉर ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सेम उसी तरीके से हमें यहाँ चलना है। इसके अंदर हमें क्या करना है, इमेजिन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हमने पीछे बात की थी कि x जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम हमारे हिसाब से इनपुट करते हैं और उसी पे डिपेंडेंट जो y है उसकी वैल्यू हमें प्राप्त होती है। तो हम एक टेबल में x और y की वैल्यू इनपुट करते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू है 0, +1, -1, +2, -2, इस क्रम में हम इनपुट करते रहते हैं। इसको और आगे आप ले जा सकते हो। तो y की वैल्यू आप देख रहे हो कि क्यूब है x का। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि अगर x की वैल्यू प्लस है तो y की वैल्यू भी यहाँ पर प्लस ही होगी और माइनस है तो माइनस ही होगी। तो इस प्रकार हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की 0, +1, -1, +8, -8 जो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है।
फिर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं सेम उसी पैटर्न पे। सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू भी 0 होगी, तो यहाँ मूल बिंदु जो हमारा है उस पे हमारा पॉइंट डिनोट होगा। फिर x की +1 और y की भी +1, तो ये हमारा जो ग्राफ है उसमें हम बिंदु को देखेंगे तो वो यहाँ सी होगा, सॉरी यहाँ सी। और उसी प्रकार से इन और वैल्यूओं को देखेंगे और फिर उसके बाद जो पॉइंट हमारे पास आए उनको हम आपस में मिलाएंगे। तो जैसा आपको यहाँ दिख रहा है कुछ वैसा ग्राफ आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम एक ग्राफ और प्लॉट कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स में अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग ईयर में पूछे गए हैं और हमने उन्हीं कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पर डिस्कस किया है और आगे भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। तो क्वेश्चन है स्केच ए ग्राफ फॉर फंक्शन y इज इक्वल टू x माइनस 4। तो यहाँ आपको क्या देखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की वैल्यू रखनी है और उसी हिसाब से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू -4 होगी। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक से -4 डिनोट होना रह गया। लेकिन इसको आपको -4 इमेजिन करना है। यहाँ पर x की वैल्यू +1 रखेंगे तो +1 में से -4 जाएगा तो y की वैल्यू -3 आएगी। इसी प्रकार हम x की वैल्यू -1 +2 -2 +3 -3 +4 और आगे रखते रहेंगे और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। और फिर हम इन जो युग्म हैं जिन्हें हम निर्देशांक के बिंदु कहते हैं उनको इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे या ग्राफ पे डिनोट करेंगे। तो जो पॉइंट आएंगे उन पॉइंट को हम आपस में मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएगी जो कुछ इस तरह से होगी जैसी ग्राफ में हमने शो कर रखी है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ड्रॉ ए ग्राफ फॉर फंक्शन y इज इक्वल टू साइन x। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, जहां पर हमें साइन और कोस की जो वैल्यू है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहली बात तो ये आती है कि आपको साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है और कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो कुछ वैल्यूएं हैं वो पता होनी चाहिए। ज़्यादा तो नहीं पर आपको 0 90 कुछ ऐसी वैल्यूएं पता होनी चाहिए। 180 की क्या होती है, तो देखिए आप देखते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि पाई जो होता है वो 180 डिग्री को डिनोट करता है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है साइन 90 प्लस थीटा, वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो यहां पर आप देखो हमने सबसे पहले x की वैल्यू क्या ली है, π/2 यानी 90 डिग्री ली है। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। जैसे हम जो साइन थीटा की वैल्यू की बात करते हैं तो एक कुछ वैल्यूएं हमें याद रहती हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये 5 वैल्यू जो याद रहती हैं जो क्रमशः क्या होती हैं 0 से लेके और 90 डिग्री तक होती हैं। तो इस प्रकार हमने आगे साइन 180 की वैल्यू की बात करें तो साइन 180 को हम साइन 90 प्लस 90 लिख सकते हैं। और जैसा हमने अभी कहा साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, तो ये कोस 90 के इक्वल हो गया, कोस 90 डिग्री के इक्वल हो गया। और हमें पता है कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ज़्यादा आपको आगे तक की ज़रूरत ही नहीं है, दो फॉर्मूले हैं और 90 डिग्री तक वैल्यू रखनी याद। फिर हमको -π/2 की वैल्यू साइन की देखें तो -1 होती है, प्लस पाई की वैल्यू देखें 0 होती है, 3π/2 की वैल्यू देखें तो वो -1 होती है और 0 की वैल्यू 0 होती है। अब इसके बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि x एक्सिस पे थीटा की वैल्यू रख रहे हैं और y एक्सिस पे जो वैल्यू है हमें उस थीटा के साइन के फंक्शन के लिए फाइंड आउट होती हैं वो रख रहे हैं। और फिर हम एक ग्राफ प्लॉट उनके बीच में करते हैं, जो बिंदु या डॉट होते हैं उनको आपस में मिलाते हुए। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको फाइंड आउट होता है। इस प्रकार हमने पीछे y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
जो भी एग्जाम्स में आया हुआ है, स्केच दी कर्व फॉर ए फंक्शन y इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ भी x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वैल्यू भी हमें 0 +1 -1 +2 -2 इस तरीके से रखते जाना है और फिर y की वैल्यू देखनी है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इस हिसाब से y की वैल्यू हमें 0 +1 -1 +0.5 -0.5 +0.25 -0.25 फाइंड आउट हो रही है। जब हम इनको ग्राफ पर डॉट करते हैं और उसके बाद में उन बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें फाइंड आउट होता है। इस प्रकार आपने ये देखा